फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस एंड वोकेबलरी अलॉन्ग विद स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस। तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लाइक SBI PO, SSC CGL, SBI क्लर्क और डिफरेंट अदर एग्जाम्स। तो ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 15 है और ये वीडियो हिंदी में रहेगा। इसके इंग्लिश वर्जन्स भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। और ये आर्टिकल मैंने लिया है 28 अप्रैल 2017 के द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एक आर्टिकल है, इसमें मिलिटेंट्स और टेररिस्ट ने अटैक किया है आर्मी कैंप्स के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में। तो उसके बारे में है ये, अल्ट्राज हिट जम्मू एंड कश्मीर आर्मी कैंप किल 3। तो टेररिस्ट ने अटैक किया है और 3 इसमें हमारे जो जवान हैं वो मारे गए हैं। अल्ट्राज का सिंपल सा मतलब है टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट। 2 militants also shot dead in gun battle. Civilian dies in clashes that followed. ठीक है, मिलिटेंट्स मतलब आतंकवादी वो मारे गए गोली से, शॉट डेड इन गन बैटल, और सिविलियन डाइज इन क्लैशेस दैट फॉलोड। और एक सिविलियन भी इसमें मारा गया जिसमें क्लैशेज हुए, उसके बाद एक सिविलियन की भी इसमें डेथ हो गई। तो यहाँ से आप देखें, अ कैप्टन एंड 2 सोल्जर्स वर किल्ड इन ए प्री डॉन अटैक। प्री डॉन अटैक मतलब सुबह सुबह जो अटैक हुआ है, 4 या 5 बजे मॉर्निंग में जो अटैक हुआ है उसको हम बोलते हैं प्री डॉन। प्री डॉन अटैक ऑन एन आर्मी कैंप इन कुपवाड़ा ऑन थर्सडे। 2 militants were also killed while a third is suspected to have escaped under cover of darkness। मतलब 2 इसमें मिलिटेंट्स जो हैं वो मारे गए हैं और तीसरे के बारे में ये सस्पेक्ट किया जाता है कि उसने एस्केप कर दिया है, वो वहाँ से छुप के भाग गया है। कवर ऑफ डार्कनेस मतलब अंधेरे का फ़ायदा उठा के वो वहाँ से भाग गया है। ठीक है, इन द 35 minute गन बैटल इन द पंजम आर्मी इंस्टॉलेशन about 10 kilometers from the line of control. A 75-year-old civilian was later killed as civilians clashed with security forces, demanding that the bodies of the militants be handed over for last rites। ठीक है, तो इसमें जो सिविलियंस है उनके क्रैशेज हो गए, वो जो डेथ बॉडी थी मिलिटेंट्स की उनको वो मांग रहे थे, तो इसके बारे में लास्ट राइट्स वो करना चाहते थे, उनका अंतिम संस्कार वो करना चाहते थे। तो इसमें इसको लेकर आपस में झड़प हो गई सिविलियंस की और आर्मी फोर्सेस की, और उसमें एक सिविलियंस की भी डेथ हो गई। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, द 3 militants managed to cross the second security layer of the camp located in a mountainous terrain। माउंटेनियस टेरेन मतलब जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब है मनमाना, मतलब कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं और अपने मन से रेंडमली आप उस काम को कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेट। तो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, द 3 militants managed to cross the second security layer of the camp located in a mountainous terrain and were firing indiscriminately। ठीक है, मतलब मनमाने तरीके से फायरिंग कर रहे थे, वो सेकंड लेयर को तोड़कर अंदर घुस आए थे और मनमाने तरीके से वो फायरिंग कर रहे थे। ऑफिशियल सेड दे केम फ्रॉम द रियर साइड। दे केम फ्रॉम द रियर साइड मतलब वो पीछे की तरफ से आए, रियर साइड मतलब पीछे की तरफ से। दे केम फ्रॉम द रियर साइड यूजिंग द रिजेस एंड ट्राइड टू रीच द लिविंग एरिया बट दिस अटेम्प्ट वॉज रिपल्स। ठीक है, उन्होंने घुसने का जो प्रयास किया, इस अटेम्प्ट को आर्मी ने किल कर दिया, रिपल्स कर दिया। अट्रैक्ट का उल्टा है रिपल्स। दे वर कॉर्नर्ड नियर द एग्जिट पॉइंट एंड किल्ड। उनको कॉर्नर कर लिया गया, एक तरफ उनको एक तरह से कह सकते हैं कि धक्का देके उनको कॉर्नर कर लिया गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक एग्जिट पॉइंट पर, वहाँ पर उनको मार दिया गया। सैड कर्नल सौरभ शर्मा। देखिए, इसमें कर्नल की स्पेलिंग देखिए आप ध्यान से, COLONEL। ये स्पेलिंग कई बार पूछी गई है SSC एग्जाम में और बैंकिंग एग्जाम्स में। तो कर्नल की और लेफ्टिनेंट की जो स्पेलिंग है इसको आप ध्यान से सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ द आर्मी, द 3 डिसीज्ड आर्मी पर्सनल। देखिए, ये इसको हम डिजीज नहीं पढ़ेंगे, डिजीज का मतलब होता है बीमारी, लेकिन ये इस वर्ड को हम पढ़ेंगे डिसीज्ड, DECEASED। इसका मतलब होता है कि मारे गए लोग या डेड पर्सन को हम बोलते हैं डिसीज्ड। और जो बीमारी वाली जो डिजीज़ होती है उसको हम डिजीज़ पढ़ते हैं और उसकी जो स्पेलिंग होती है वो DESEA होती है उसकी। ठीक है, ये डिसीज्ड है। और पर्सनल इसको हम पढ़ेंगे, इसका मतलब है कर्मचारी, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल। वर आइडेंटिफाइड एज कैप्टन आयुष यादव 26,
सूबेदार भूप सिंह गुर्जर 46 एंड नायक भूता वेंकट रमन 38। मतलब ये लोग ये आर्मी पर्सनल्स हैं और ये लोग इन लोगों को मारा गया, ये लोग शहीद हो गए हैं। 5 other soldiers were injured and were airlifted to Army's 92 base hospital in श्रीनगर। मतलब 5 दूसरे सोल्जर भी इंजर्ड हुए हैं और उनको एरोप्लेन से, आर्मी के जो प्लेन्स होते हैं उससे आर्मी के हॉस्पिटल में उनको वहाँ पर भेजा गया है। द ट्रूप्स रिकवर्ड 3 AK राइफल्स इंडिकेटिंग दैट देयर वाज ए थर्ड टेररिस्ट। ठीक है, उनको एक AK राइफल, AK-47 जो राइफल होती है वो भी मिली है वहाँ से, और इस बात से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि वहाँ पर एक तीसरा टेररिस्ट भी था। Said adding that a search was on, we recovered 3 AK rifle, AK means AK-47 rifles, 9 magazines, 156 AK rounds, 1 Chinese pistol, 3 UBGL grenades, 3 hand grenades, 2 radio sets, 2 GPS devices and a smartphone। ये सारा सामान आर्म फोर्सेस ने रिकवर वहाँ से किया है। Another official said they seem all foreigners। एक ऑफिशियल ने बोला कि वो लोग, ऐसा लगता है कि वो फॉरेनर्स हैं। दे सीम ऑल फॉरेनर्स, हाउएवर वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटीज, सेड द आर्मी स्पोक्समैन। ठीक है, तो उनकी आइडेंटिटी के बारे में आर्मी को डाउट है कि ये कौन लोग थे और कहाँ से आए थे इन लोगों ने जो अटैक किया है, तो उनकी आइडेंटिटी को वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। टू द आर्मी, गनर ऋषि कुमार ऑफ फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट डिस्प्लेड प्रेजेंस ऑफ माइंड and waited for terrorists to come within range। Mr. Kumar was hit on his head but was saved by a bullet-proof पटका, that is head gear। ठीक है, ये मिस्टर कुमार हैं, इन्होंने थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड डिस्प्ले किया और इनके हेड इंजरी हुई लेकिन उनको बचा लिया गया बुलेट प्रूफ पटका यानी हेड गियर का यूज़ करके। ही रैन आउट ऑफ एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का मतलब होता है जो आपके पास बैटल के टाइम जो यूज़ करने के लिए जो पूरा सामान होता है, जो राउंड्स होते हैं, जो मैगजीन्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं एम्यूनिशन। और रैन आउट का मतलब है कि उनके पास वो चीज़ ख़त्म हो गई, पूरी तरीके से उनने उस चीज़ को यूज़ अप कर लिया। ही रैन आउट ऑफ एम्यूनिशन एंड ट्राई टू पिक अप द वेपन्स ऑफ द 2 स्लेन टेररिस्ट। 2 स्लेन टेररिस्ट, ये स्लेन देखिए थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है स्ले का, और इसका मतलब है कि मारे गए टेररिस्ट। स्लेन का मतलब है मारे गए यानी डेड। However, the third terrorist managed to escape after injuring कुमार। तीसरा जो टेररिस्ट है वो मिस्टर कुमार को इंजर्ड करने के बाद वहां से भाग गया। Said the spokesman, even as the encounter was on, local people came onto the streets and started pelting stones at the forces। जो लोकल लोग हैं वो गलियों में सड़कों पर उतर आए और उन्होंने पत्थरबाजी वहां पर की। पेल्टिंग स्टोन्स का मतलब है कि पत्थरबाजी करना या बम्बार्डिंग करना या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना, बहुत ज़्यादा उस सेंस में भी ये यूज़ होता है। पेल्टिंग स्टोन्स एट द फोर्सेस। स्टूडेंट्स ऑफ ए लोकल स्कूल जॉइंड द प्रोटेस्टर्स एंड ब्लॉक द मेन रोड लीडिंग टू द आर्मी कैंप। स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया। ठीक है, ऑफिशियल सेड डेप्यूटी कमिश्नर कुपवाड़ा GM डार सेड अ सिविलियन आइडेंटिफाइड एज मोहम्मद यूसुफ भट्ट was killed during these protest। ये व्यक्ति मारा गया है GM डार, जब सिविलियन का उनके साथ क्लैशेज हुए तो उसमें ये व्यक्ति मारा गया, apparently hit by bullets। The matter is being investigated, said senior superintendent of police कुपवाड़ा शमशेर हुसैन। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है 28 अप्रैल 2017 का है और ये वर्ड्स हैं इसमें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब है कि अनसिलेक्टिव, विदाउट एनी जजमेंट। ठीक है, नॉट मेकिंग और बेस्ड ऑन केयरफुल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है और इसका जो एडवर्ब होगा वो इनडिस्क्रिमिनेटली, नॉट मेकिंग और बेस्ड ऑन केयरफुल डिस्टिंक्शंस, अनसिलेक्टिव। ठीक है, अनसिलेक्टिव होगा इसका। और एन इनडिस्क्रिमिनेट शॉपर, मतलब ऐसा शॉपर जो कोई भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करता और रैंडमली कोई भी चीज़ खरीद लेता है, तो उसको हम बोलेंगे एन इनडिस्क्रिमिनेट शॉपर। इनडिस्क्रिमिनेट टेस्ट इन म्यूजिक, मतलब कोई भी चीज़ को वो पसंद कर लेता है रैंडमली। तो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब रैंडम भी होता है, हैफ हैजार्ड भी होता है। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस, रैंडम। तो यहाँ पर ये मैंने सेंटेंस दिए हैं और इसी से मिलते जुलते वर्ड हैं कन्फ्यूज्ड, केओटिक, अनरिस्ट्रेन्ड और वॉन्टन। ये एक अच्छा वर्ड है वॉन्टन, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। वॉन्टन मतलब
अपने मन से कोई भी काम करना, रेंडमली, विदाउट एनी जजमेंट। और एक वर्ड है प्रॉफलीगेट, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। प्रॉफलीगेट का मतलब भी यही है, मिलता जुलता, प्रॉफलीगेट। और यहाँ पर देखिए डिसीज्ड, इसको हम बोलेंगे, इसका मतलब है डेड या डिपार्टेड, और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा अलाइव। ये इसका एंटोनिम है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये इसका एंटोनिम है। स्लेन का मतलब होता है किल्ड, यानी कोई भी जो मारा गया व्यक्ति है उसको हम बोलेंगे स्लेन। पेल्टिंग का मतलब देखिए, व्हेन यू आर थ्रोइंग रॉक्स एट ए बिल्डिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टाइम व्हेन यू आर पेल्टिंग द बिल्डिंग विद रॉक्स। पेल्टिंग का मतलब पत्थरबाजी करना या बमवार्डिंग करना, उसको हम बोलते हैं पेल्टिंग। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है। एम्यूनेशन का मतलब होता है जखीरा, आपके पास जो हथियार हैं उनको सभी को हम एम्यूनेशन बोलते हैं। एम्यूनेशन इज एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम ए वेपन लॉन्च्ड और एक्सप्लोडेड। ठीक है, कोई भी बम है आपके पास, कोई भी ग्रेनेड्स है, उन सभी को एम्यूनेशन में हम बोलते हैं। अ ग्रेनेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्यूनेशन। रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। कोई क्वांटिटी है आपके पास तो उसको हम बोलेंगे रन आउट ऑफ। टू हैव यूज्ड अप मोस्ट ऑफ द अलॉटेड टाइम, मनी, रिसोर्सेज। ये तीनों ही सेंसेस में यूज़ कर सकते हैं इसको आप, टाइम के सेंस में, मनी के सेंस में और रिसोर्सेज के सेंस में। आई रैन आउट ऑफ टाइम बिफोर आई कुड फिनिश द टेस्ट, मतलब टेस्ट खत्म होने से पहले मेरा टाइम खत्म हो गया। तो काफ़ी अच्छी वोकेबलरी है, इसको आप अच्छे तरीके से सीखें। और यहाँ से हम शुरू करेंगे ग्रामर का पार्ट। ये वोकेबलरी, ये क्वेश्चंस हैं आपके स्पॉटिंग एरर के, और स्पॉटिंग एरर के ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे स्पॉटिंग एरर में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिलर्स में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं इसको। 2 militants were also killed, यहाँ तक ये सही है। while a third is suspected to escape, देखिए ए थर्ड इज सस्पेक्टेड का मतलब है, यहाँ पर इज लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है। और इसका मतलब है कि इसका मतलब होगा कि जो थर्ड टेररिस्ट है उसके बारे में ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो एस्केप कर गया है, कि वो वहाँ से भाग गया है। थर्ड इज सस्पेक्टेड टू हैव एस्केप्ड। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर हम एक कंप्लीट एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि थर्ड के बारे में ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो वहाँ से भाग गया है। भाग गया है मतलब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर प्रयोग करना होगा। तो अ थर्ड इज सस्पेक्टेड टू हैव एस्केप्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बोलेंगे। और यहाँ पर आपका बी पार्ट में आपकी एरर होगी, बी पार्ट इसका आपका आंसर होगा। बहुत ही अच्छी ये मिस्टेक है, और इसी तरीके की मिस्टेक आजकल पूछी जा रही है। ये करेंट ट्रेंड है जिसमें ग्रामर पर बेस्ड ना पूछते हुए हम कुछ वर्ड्स पे बेस्ड एरर्स पूछते हैं। वैसे ये तो ग्रामर पर बेस्ड है, लेकिन ये काफ़ी टिपिकल मिस्टेक है और इस तरह की मिस्टेक्स काफ़ी कॉमन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे केम फ्रॉम द रियर साइड यूजिंग द रिजेस एंड ट्राइड टू रीच टू द लिविंग एरिया बट दिस अटेम्प्ट वाज रिपल्स। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसको आप देखें क्या इसमें गलती हो सकती है, कहाँ पर इसमें गलती है। बहुत माइनर मिस्टेक है, बहुत सटल मिस्टेक है इसमें। और जब मैं आपको मिस्टेक बताऊंगा तो आपको लगेगा देखिए कितनी सटल और माइनर मिस्टेक है, और आपको पूरी तरीके से ये सेंटेंस सही लग रहा होगा। लेकिन इसमें एक मिस्टेक है कि रीच जो वर्ड है इसके बाद हम टू नहीं लगाते। ठीक है, रीच द लिविंग एरिया बोलेंगे, यहाँ से टू आपको डिलीट करना होगा और बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ही रैन आउट ऑफ एम्यूनिशन एंड ट्राई टू पिक अप द वेपन्स ऑफ द 2 स्ले टेररिस्ट। स्ले फर्स्ट फॉर्म है, स्लू इसकी सेकंड फॉर्म है, SLEW। और स्लेन यहाँ पर बोलना पड़ेगा आपको, मारे गए व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं SLAIN। ठीक है, तो डी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ 75 ईयर ओल्ड, ये कंपाउंड नाउन है और ये करेक्ट है। 75 ईयर ओल्ड ये करेक्ट है यहाँ पर। सिविलियन वॉज लेटर किल्ड, यहाँ तक ये सही है आपका। एज सिविलियंस क्लैश्ड, क्लैश के बाद विद आता है तो ये भी सही है। विद सिक्योरिटी फोर्सेस डिमांडिंग दैट द बॉडीज ऑफ द मिलिटेंट्स बी हैंडेड ओवर फॉर लास्ट राइट्स। राइट्स इसमें गलत लिखा है, राइट्स यहाँ पर बोलना पड़ेगा आपको RITES, अंतिम संस्कार। लेकिन ये जो राइट्स लिखा है ये दंगे वाला राइट्स है, तो इसलिए डी इसमें आपकी एरर होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वी रिकवर्ड 3 AK राइफल्स, 9 मैगजीन्स, 156 AK राउंड्स, 1 चाइनीज पिस्टल, 3 UBGL ग्रेनेड्स
3 हैंड ग्रेनेड्स, 2 रेडियो सेट्स, 2 GPS डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन। तो इसको आप देखिए क्या गलती है इसमें, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है ये, ठीक है। और आप बताएं इसमें गलती कहाँ होगी। इसमें गलती है, देखिए सारी चीज़ों को हम गिन रहे हैं इसमें कि 9 मैगजीन, 3 AK राइफल्स, सारी चीज़ों को हम जहाँ पर गिन रहे हैं सारी चीज़ें काउंटेबल हैं, तो स्मार्टफोन को भी तो आपको गिनना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप लगाएंगे ए स्मार्टफोन, ठीक है। ये गलती है इसमें आपकी, और डी इसमें आपकी गलती होगी, ठीक है। तो इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, ये फेसबुक पर इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, ये फेसबुक पर है। और एक इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, उसको भी आप ज़रूर लाइक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मेरे इन डिटेल्स के थ्रू जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, इनके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा और आपको किसी भी एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।